आदमी ने पहाड़ी सुरंग की ओर सीटी बजाई। जो हुआ वह बेहद अजीब था। घुप अंधेरी सुरंग के भीतर से किसी ने सीटी का जवाब दिया। वह हैरानी से सुरंग को देखने लगा और फिर से सीटी बजाई। इस बार सिर्फ नॉर्मल इको सुनाई दिया। उसने राहत की सांस ली और मुड़कर जाने ही वाला था कि अचानक रुक गया। अब उसे पूरा यकीन हो गया था। पहली आवाज एको नहीं थी। सच्चाई जानने के इरादे से वह सुरंग के अंदर चला गया, लेकिन दूसरी तरफ निकलते ही वहाँ कोई नहीं था। वह कंफ्यूज होकर इधर उधर देखने लगा। तभी दूर एक बैग पर उसकी नजर पड़ी। वही बैकपैक जो उसने सुरंग के एंट्रेंस पर छोड़ा था, लेकिन वह तो अभी सुरंग पार करके आया था। फिर वह वापस शुरुआत में कैसे पहुंच गया? डर उसके शरीर में उतर गया। वह फिर से सुरंग के अंदर गया और बाहर निकला। बैकपैक अब भी वहीं था। कुछ बहुत गलत था। तीसरी बार सुरंग पार की। बाहर फिर वही नजारा, एक और बिल्कुल वैसा ही बैग। अब वह पूरी तरह घबरा चुका था। उसने बैग उठाया और वहाँ से भागने लगा, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उसके सामने फिर वही सुरंग थी। उसने दिशा बदली, दूसरी तरफ दौड़ा, मगर जहाँ भी गया अंत में उसी सुरंग के पास पहुंच गया। यहाँ तक कि एक झूला पुल पार कर दूसरे पहाड़ पर पहुंचा, तब भी वह सुरंग उसे दिख रही थी। घबराहट बढ़ती गई। वह पहाड़ों में बेतहाशा दौड़ता रहा, लेकिन बच नहीं पाया। ऐसा लगने लगा जैसे वह डरावनी सुरंग उसे हर दिशा से घेर चुकी हो। आखिरकार वह पूरी तरह टूट गया। ताकत और उम्मीद दोनों खत्म हो चुकी थी। वह सुरंग के बाहर गिर पड़ा। तभी अंदर की गहराई से वही सीटी सुनाई दी, जैसे जानबूझकर उसे बुलाया जा रहा हो। बेसुध हालत में वह उस आवाज के पीछे पीछे सुरंग के अंदर चला गया। घने अंधेरे ने उसे निगल लिया। वह फिर कभी बाहर नहीं आया। कुछ समय बाद एक हाइकर उस काली सुरंग के पास से गुजरा। उसने जमीन पर पड़ा एक बैकपैक और कैमरा देखा। हैरानी से उसने कैमरा उठाया, सोचने लगा कि ये सामान यहाँ कैसे छूट गया। तभी अचानक सुरंग के अंदर से एक सीटी गूंजी। हाइकर ने कैमरा वापस रखा, टॉर्च निकाली और जिज्ञासा में सुरंग के अंदर चला गया। अंदर कदम रखते ही उसे कराहने या भारी सांस लेने जैसी आवाज सुनाई दी। डरने के बजाय वह उसी आवाज के पीछे चल पड़ा।